और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एमपी के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इस बार 52% छात्र फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, 40% छात्र सेकेंड डिवीजन और 7% थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। तो छात्रों के फेल ना होने से 100% का रिजल्ट मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो mpbsc.nic.in पर जाकर के अपना रिजल्ट जांच सकते हैं। वेबसाइट पर जाते ही आपको अपना नाम और रोल नंबर डालना होगा और उसके बाद से आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो बस रोल नंबर डाल करके सबमिट करने से भी आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आप जान सकेंगे। तो आधिकारिक जो वेबसाइट है उन तमाम वेबसाइट्स पर ये रिजल्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे साथ संवाददाता अशोकनगर से हितेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब ये जो पूरा मामला सामने आया कि मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में कैसा माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के चेहरों पर? देखिए पूर्वी जी, ये मध्य प्रदेश के इतिहास की कह लीजिए, शिक्षा इतिहास का बिल्कुल अलग टाइप का एक दिन है। आज तक के इतिहास में इतनी नीरसता रिजल्ट को लेकर कभी नहीं रही। बच्चों में आज का दिन जब होता है, हम और आप जो है इस दौर से निकले हैं, तो बहुत उत्साह होता था अपने 12वीं के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि भविष्य तय करने वाला परिणाम होता था ये। मगर आज बच्चों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से तय था कि सब बच्चों को पास होना है। परसेंटेज को लेकर भी सारी चीज़ें क्लियर है। तो अशोकनगर जिले की अगर हम बात करें तो करीब करीब लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चों ने इस बार परीक्षा दी थी, जिनमें से कोई भी फेल नहीं हुआ। और फर्स्ट डिवीजन, सेकंड और थर्ड, वो अलग अलग एक मापदंड तय किए गए हैं, उनके आधार पर ये सब चीज़ कही जाएंगी। मगर पूर्वी सबसे बड़ी बात इस रिजल्ट या उसके परिणाम पर बात करने से बेहतर, जैसे आज आप बता रही थी पहले के देश के प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं, तो बहुत लाजमी होगा कि इन परिणामों पर भी उसमें बातचीत होगी। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 वर्ष तक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, 16-18 महीने एक कक्षा में रहे और बिना पढ़े उनके परिणाम बना दिए गए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षाविदों के लिए या जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए विषय रहेगा। साथ ही जिन बच्चों के लिए भविष्य इस कक्षा 12 से तय होने थे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। मेरे साथ में अशोकनगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा हैं। उन्हीं से समझ लेते हैं कि दरअसल ये जो रिजल्ट है वो किस तरह का है और किस तरह की चीज़ें हैं, इनको देखकर आप जो लगता है। सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। और ये कक्षा 10 हाई स्कूल का रिजल्ट को बेस मान करके और कक्षा 12 का रिजल्ट तैयार किया गया है और बच्चों को इसमें निराश उदास होने की आवश्यकता नहीं है और जो उनकी क्षमताएं हैं, हमें उन पर विश्वास है और वो निश्चित रूप से वो क्षमताएं बचाए अभी रखेंगे और भविष्य बनाने के लिए वो अपने आगे काम में लाएंगे। पुनः मैं जो है सभी छात्रों, कितने छात्र आपके अशोकनगर जिले से रहे हैं जो परीक्षा में बैठे हैं 12वीं के इस बार? 6296 बच्चे। तो पवन, अब आपके पास हम आना चाहेंगे। आप से ये जानकारी चाहेंगे कि छतरपुर में इस वक्त कैसी प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स के चेहरों पर? क्या वो अपने रिजल्ट से खुश है या नाखुश हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर जिले ही नहीं पूरे प्रदेश भर में परीक्षा का इंतजार छात्र छात्राएं करते रहे और कहा जाए तो स्कूल भी विगत कोरोना के कारण के खुल नहीं पाए थे, जिस कारण से बच्चे अपने घर में ही बैठे रहे। हालांकि जब परीक्षा की बात आई तो उन्हें बिना परीक्षा दिए ही उनका परिणाम घोषित किया गया। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी भी नहीं दिख रही कि वो बेहतर रिजल्ट पा सकते थे या आगे की तैयारी जो कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं या कॉलेज जाते हैं
तो उनको एक इस टारगेट से या इस परीक्षा परिणाम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। आखिरकार हम इसी सब चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ जो सांस्कृतिक विद्यालय के प्राचार्य जी हैं एस के उपाध्याय जी, हम खुद उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर इस परिणाम को लेकर के छात्रों के मन में क्या चल रहा है और वो आगे किस तरह से छात्र चयनित करेंगे या उनकी खुशी जाहिर हो रही है हताश है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत सर इंटरव्यू। जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, इंडिया टीवी को, और सभी दर्शकों को जो दर्शक इसको देख रहे हैं। आज 12वीं का रिजल्ट ओपन हुआ है मंडल के द्वारा। 12वीं का रिजल्ट 12 बजे घोषित कर दिया गया है। हमारे यहाँ 442 बच्चे दर्ज थे। सभी ने परीक्षा मतलब हरिद्वार से परीक्षा दी थी, जिसके तहत 442 बच्चों का रिजल्ट घोषित हो चुका है। और मेरा अनुमान है कि लगभग 90% बच्चे हमारे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि मंडल ने ये नियम बनाया था कि कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं होगी। जब मेरिट सूची जारी नहीं होना है तो ऐसी स्थिति में जो होशियार बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत खिन्नता जरूर है, लेकिन मंडल ने अवसर दिया है कि अभी अगर वो चाहें तो पुनः अपनी एक परीक्षा में बैठ सकते हैं। वो परीक्षा जो है ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। स्कूलों में जाकर के अपने उनको आवेदन भरना है, बिना फीस के उनको परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। बच्चे निराश ना हो किसी भी स्थिति में। जो भी रिजल्ट आया है वो उनकी योग्यता के अनुसार है। योग्यता के अनुसार ही उनको 10वीं के आधार पर उनको अंक जो मिले थे 10वीं में, उन्हीं के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया गया है। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। इस विद्यालय के जो बच्चे हैं, पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है। हमारे पूरे प्रदेश का लगभग रिजल्ट 100% तो है ही। हमारे विद्यालय का रिजल्ट भी 100% है। 100% होने से ये है कि कोई भी बच्चा ना तो सप्लीमेंट्री है और ना ही वो फेल हुआ है। तो छात्रों के लिए जानना चाहेंगे कि छात्र जो पढ़ने लिखने वाले थे या जिनको परिणाम और अच्छे आने की कोशिश थी सर। तो हमारे साथ जबरा से अजय गौड़ भी जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि कैसा माहौल आप वहां देख पा रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश हैं या ना खुश हैं, या अपनी बारी का इंतजार करें कि दोबारा से एग्जाम डेट्स आए तो एग्जाम देंगे? तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल अजय तक नहीं पहुंच पा रहा है। पवन के पास एक बार फिर से लौटेंगे। पवन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक बार फिर से आप इनसे जरा पूछिए कि जिन बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस के अंतराल, तो ऐसे में क्या व्यवस्था आगे के स्टूडेंट्स के लिए की जाएगी अगर इस तरीके की स्थितियां दोबारा से होती है, क्योंकि अभी तीसरी लहर का आना बाकी है? आगे की परिस्थिति यदि इसी अनुसार बनती है तो जो बरस या विगत समय में नीचे पिछले दिनों में हुई है निर्मित हुई है, आगे के बच्चों के लिए इन परिस्थितियों से कैसे सामना करना पड़ेगा, उनके लिए क्या उपाय किए? देखिए, अभी शासन ने हमें 26 तारीख से 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। 2 दिन 11वीं की कक्षाएं खुलेंगी, 2 दिन 12वीं की कक्षाएं खुलेंगी। इसी तरह से 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं एक दिन बच्चों को विद्यालय में आकर के और कोविड का पालन करते हुए 50% की उपस्थिति के लिए प्रावधान रखा है। हम चाहेंगे कि वो बच्चे विद्यालय आएँ, और चूँकि ये एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि यदि कोई कैजुअलिटी वगैरह आगे होती है कोरोना 3rd लहर के कारण, तो हो सकता है कि विद्यालय बंद कर दिए जाए, अन्यथा मेरे अनुसार तो विद्यालय पूरी तरह से खुल जाएंगे। और हम लोग पूरी गर्मजोशी के साथ उन बच्चों को जो 1 साल से 1.5 साल से अपने घर में रह रहे हैं, उन बच्चों को अध्यापन कार्य के लिए पूरी तरह से प्रेरित करके और उन्हें अच्छा जो अध्यापन कार्य है वो दे सकेंगे। और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से उन बच्चों के भविष्य के बारे में प्रशासन भी सोचेगा, गार्जियंस भी सोचेंगे, क्योंकि गार्जियंस की अनुमति हमें बहुत ज़रूरी है। बिना अनुमति के विद्यालय आने में हम विद्यालय में उनको चलिए ठीक, पवन, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है हमें। सहयोग करें।
पवन, यहाँ पे आपको हमें रोकना पड़ा है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।